बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं शानदार, जिंदाबाद, मस्त हो। स्वागत है आपका जीके साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, उससे कितने टाइप होते हैं, हम सारे जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, ठीक है। किसी कार्य का होना अथवा करना, किसी कार्य का हो जाए अथवा किया जा रहा हो, तो उसी को बोलते हैं क्या, वर्ब। अर्थात गो मीन्स जाना, कम मतलब आना, वॉक मीन्स टहलना, स्पीक मतलब बोलना। ये सारे जो वर्डिंग हैं, जिसके इंग्लिश में तो हम नहीं डेरिवेशन कर सकते, नहीं बता सकते कि कौन सा वर्ड क्या लगेगा, लेकिन हिंदी में जो उसका अर्थ निकालते हैं, तो जब सेंटेंस में या फिर वाक्य में ना नी ने शब्द, सेंटेंस वाक्य नहीं, सॉरी, जब शब्द के अंत में ना नी ने शब्द आए, क्या ना नी ने शब्द आए, तो वह शब्द वर्ब कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं गाना। गाना एक क्रिया है जो गा रही है गाना। लिखना, पढ़ना, सुनना, देखना, बोलना, ये सब क्या है, क्रिया ही है। तो क्रिया के कुछ टाइप होते हैं, इसी क्रिया कहते हैं। अगर हम परिभाषा देंगे तो क्या बोलेंगे, वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो आपको कंप्लीट वर्ब क्या है ये डिफरेंस हमें आ गया होगा। अब चलते हैं, कुछ कुछ टाइप होते हैं, क्योंकि हर एक टाइप को देखिए, जब ग्रामर को स्टडी बनाया जा रहा था, तभी इसके कुछ डिफाइन यानी कुछ प्रकार को बताया गया था। कौन कौन से प्रकार होते हैं, हम उसको भी देखते हैं कि कौन से प्रकार और कैसे होते हैं। जब यह स्टार्टिंग में बताया गया था, तो वर्ब को दो भागों में बांटा गया था। इसमें दो भागों में कौन कौन से देखिए। पहला था क्या, फाइनाइट वर्ब। क्या था, फाइनाइट वर्ब। और दूसरा था नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या था, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। पहला हुआ फाइनाइट वर्ब, दूसरा हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। ये वर्ब के प्रकार के दो प्रकार थे, पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो फाइनाइट वर्ब होता है, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, एक होता है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और जो चौथा होता, सॉरी तीसरा होता है, जो तीसरा होता है वह कौन सा होता है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। एक और होता है चौथा, कौन सा, चौथा, जिसे बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। तो ये चार प्रकार के होते हैं, किसमें, फाइनाइट के चार प्रकार होते हैं। इसी प्रकार नॉन फाइनाइट के भी कुछ प्रकार होते हैं। पहला कौन प्रकार होता है, कि जो पहला होता है इसे बोलते हैं पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है। इसका दूसरा प्रकार होता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, और तीसरा होता है जिरंड, ठीक है। ये प्रकार होते हैं वर्ब के। वर्ब के कुल यही प्रकार होते हैं। इसी प्रकार का आगे शाखाएं, मतलब कि छोटे छोटे भागों को टूट जाते हैं और बनाया जाता है। तो देखिए, अब हम देख रहे हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं। ये जो पहला है नॉन फाइनाइट वर्ब का जो पहला है पार्टिसिपल, यह तीन प्रकार का होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह भी तीन प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा होता है। पहला होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है।
अगर यही देखेंगे तीसरे की, तो तीसरा होता है क्या, परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आप सुनी भी होंगी कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल सुने भी होंगे, ध्यान कभी आएगा सुने होंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब के ही पार्ट होता है। पार्टिसिपल और पार्टिसिपल के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रकार नहीं होते, इसके कुछ प्रकार नहीं होते। इसको कब इन्फिनिटिव कब बोलते हैं, देख लीजिए, यहाँ बोलते हैं इन्फिनिटिव कब, जब फर्स्ट फॉर्म में यानी कि आईएनजी, एक मिनट ऐसे नहीं लिखेंगे, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, जीरंड। क्या हो जाता है, जीरंड। लेकिन जब हम देखते हैं इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब टू प्लस वर्ब, क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यह आता है किसके लिए, इन्फिनिटिव के लिए वर्ब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और इसके लिए होता है वर्ब में आईएनजी लगाने पर यह दोनों नाउन की तरह कार्य करने लगे। किसकी तरह, नाउन की तरह, नाउन की तरह कार्य करें तब। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा बता दिए हैं किसे बोलते हैं। यह होता है जिगंड और यह होता है इन्फिनिटी टू। जैसे इन्फिनिटी टू से कहते हैं तो इन्फिनिटी इस रूप में देखा जाता है और जिगंड इस रूप में देखा जाता है। बाकी इसमें कंप्लीट हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, लिंकिंग होता है और एडजेक्टिव वर्ब क्या क्या होते हैं। ठीक, देखिए, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको तो हम अभी देख रहे हैं। पहले हम देखते हैं किसको, इसको। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, ये जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य करने लगते हैं तो वह वर्ब, यही वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ही मतलब वह, इज अ गुड बॉय, देखिए यह आपका नाउन है यानी कि नाउन हो जाएगा, यह इसकी विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसके पहले क्या लगा हुआ है, एक आर्टिकल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आर्टिकल, इसके बाद वर्ब लगा है। अगर यह हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके ठीक बाद कोई मेन वर्ब आता, लेकिन मेन वर्ब नहीं आया है तो जो इज लगा है यही आपका मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। जब यह मेन वर्ब की तरह कार्य करने लगता है तो इसी वर्ब को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्लियर, जिसमें हम मेन वर्ब यूज नहीं करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इसके बना देते हैं, ऐसे वर्ब यानी ऐसे हेल्पिंग वर्ब को ही बोला जाता है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान से देखिए। देखिए, यह भी दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है क्या, प्राइमरी, क्या होता है, प्राइमरी। दूसरा होता है मॉडल, मॉडल। ठीक है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम लिख देते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसी प्रकार लिखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक ये होता है, दूसरा ये होता है। कहने का मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है यह टोटल होता है 24। कितना होता है, 24। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो टोटल होता है 24, उसमें से कुछ ये होते हैं और कुछ ये होते हैं। 24 में से दो भागों में बटा है तो प्राइमरी में कुछ होंगे और कुछ मॉडल होंगे। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी में कौन कौन होते हैं, फिर देखेंगे मॉडल में कौन कौन होते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ ध्यान से करेंगे तो यहाँ क्या है, इसके तीन होते हैं। जो प्राइमरी होता है इसके तीन पार्ट होते हैं।
पहला होता है डू, दूसरा होता है बी और तीसरा होता है। ठीक है, प्राइमरी के तीन प्रकार होते हैं, डू, बी, है। ये जो डू होता है इसके भी तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला होता है डू, दूसरा होता है डज और तीसरा होता है डिड। क्लियर? तो डू के तीन प्रकार होते हैं, डू, डज, डिड। इसी प्रकार बी के भी फॉर्म होते हैं, जो ये सारे फॉर्म होते हैं यही बी के फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं बी के फॉर्म को, इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक है, ये किसी फॉर्म होते हैं? बी के फॉर्म होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर होते हैं। पहले तब देख लीजिए कि इसी को भी बी फॉर्म कहते हैं और लिंगी वर्ब भी यही होते हैं, लेकिन चेंज होता है पोजीशन को देखकर। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं इसके, तो इसके भी तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखिए, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। पहले होते हैं क्या? हैव, दूसरा होता है हैड और दूसरा होता है हैड। ठीक है, तो हैव के भी तीन प्रकार होते हैं। एक होता है कहाँ? हैव, हैज और हैड। तो ये हुए टोटल कितने? ये प्राइमरी वर्ब के, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के प्रकार हुए। हम टोटल बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल की बात करते हैं हम। टोटल प्राइमरी वर्ब कितना हुआ है? 11। टोटल प्राइमरी वर्ब कितने हुए? 11। अगर 24 में से हम 11 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। ये आपके 13 क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये जो 13 है ये आपके एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। बहुत बच्चों को तो भूल जाते हैं कि याद कैसे करें, तो आज कंप्लीट आपको याद भी हो जाएगा। आप देखिए कौन कौन से होते हैं, पर इसको देखिए हम याद करवा भी देते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लेते हैं क्या, यहाँ शुरू करते हैं, लेते हैं सेल। सेल का होता है शुड, हम लगाते हैं कामा, कामा लिखते हैं शुड। ठीक है, सेल का शुड। अब लिखते हैं विल, विल का वुड, सेल का शुड, विल का वुड। अब लिखते हैं कैन, कैन का कुड। ठीक है, कैन का कुड। अब लिखते हैं क्या? मे का माइट, मे का माइट। अब लिखते हैं क्या? OUGST ऑड टू, कामा। अब लिखते हैं यूज टू, यूज्ड टू, कामा। लिखते हैं डियर, कामा। लिखते हैं नीड, कामा। अब काउंट करते हैं कि हो गए हैं कि कुछ बाकी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कितने थे? 13। आपने लिखा कितना है? 12। अभी एक कमी है, कौन सा छोटा है? आप देखिए कौन सा छोटा है। हाँ, एक छूटा हुआ है। कौन सा? देखिए माइट छूटा है। क्या? मस्ट। ये मस्ट छूट गया था। अब देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं। ये बच्चों को याद नहीं होता, तो देखो कैसे याद करना होता है, सिंपल से बताते हैं याद कैसे होता है। अगर आप पहले सेल, सेल को याद होता है क्योंकि आप जब 10th पढ़ते हैं तो सेल और विल तो आते हैं, सेल विल तो आते हैं, क्लियर है। तो सेल का शुड, सेल का शुड। आपको अगर सेल याद हुआ तो शुड याद हो जाएगा, विल याद हुआ तो उड याद हो जाएगा, अगर विल याद हुआ तो उड याद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कैन याद हुआ। अब कैन मीन्स क्या होता है? सकाना। कैन का कुड। आपको क्या याद करना है? 3। पहला सेल, कौन कौन सा याद करना? देखिए पहला कौन सा याद करेंगे? सेल याद करेंगे, विल याद करेंगे, कैन याद करेंगे और मे याद करेंगे। केवल 4। कौन से? पहला है सेल। अगर आपको सेल याद हुआ, सेल का शुड, उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका विल, विल है तो वुड हो जाएगा, विल है तो विड हो जाएगा। अब है कैन, कैन है तो हो जाएगा कुड, कैन है तो कुड। उसी प्रकार क्या है? मे है तो क्या होगा? माइट। यहाँ मे है तो यहाँ माइट है, यानी कि मे का माइट। अब देखिए क्या है, अब यहाँ तक तो 8 याद हो गया आपको, 8 तो आपको याद हो गया क्योंकि आपने जोड़ से याद कर लिया। अब बाकी ये जो है ये तो
कोई जोड़ा लगने वाला नहीं है, यानी किसी भी जोड़ा फॉर्म में नहीं है। इसको आपको देखना पड़ेगा। देखिए आर टू यूज टू, दो टू वाले हैं, एक आर टू एक यूज टू। जो टू वाले हैं उनको एक ही बार कर दिए, आर टू यूज टू, आर टू यूज टू, आर टू यूज टू। ठीक है, दो और हो गए, यानी 8 2 10। अब बाकी कितने हैं? 3। देखिए डियर, नीड, मस्ट, डियर, नीड, मस्ट, डियर, नीड, मस्ट। अपने डियर से बोलो, डियर, नीड, मस्ट, डियर, नीड, मस्ट। हो गया, सिंपल से है। अगर आपको बिना देखे सुनना होगा कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखिए। हम देखिए बोलना है, देखिए बोलना है। सेल का शुड, सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, सॉरी कैन का कुड, कैन का कुड। अब करते हैं मे का माइट, मे का माइट, मे का माइट। अब क्या है? आर टू यूज टू, आर टू यूज टू, आर टू यूज टू। अब फिर क्या आ गया? डियर, क्या आ गया? डियर, डियर ये होगा, उसके बाद नीड, उसके बाद मस्ट, उसके बाद मस्ट। तो टोटली याद हो जाएंगे, विश्वास कीजिए। दो बार आप और दोहराएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमको बस इतना ही देखना था, इसके टाइप कितने होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कितने टाइप क्या क्या होते हैं। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, हम दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि आप पूरा वॉच करने के बाद आपको समझ में आ रहा है, कंप्लीट समझ में आ रहा है, तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी करके ही जाइएगा।